नमस्कार, नेशन 24 में आपका स्वागत है। मैं नीरज। बिहार में चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज हो गई है। जी हाँ, हम पंचायत चुनाव की बात कर रहे हैं। अभी विधानसभा चुनाव खत्म हुआ है और मार्च अप्रैल के करीब पंचायत चुनाव होने तय हुए हैं। इसी क्रम में पूरे बिहार में पंचायत गांव में जो प्रतिनिधि हैं, प्रत्याशी हैं और जो मुखिया वर्तमान मुखिया हैं, वो अपने अपने क्षेत्र में दौरा कर रहे हैं और अपने अपने लोगों से मिलकर अपने दावे और वादे पेश कर रहे हैं चुनाव को लेकर। इसी क्रम में हम नेशन 24 की टीम जो है पूरे बिहार की दौरा कर रही है और हर क्षेत्र हर पंचायत में जाकर वहाँ के प्रतिनिधि, वहाँ के प्रत्याशी और मुखिया से मिलके वहाँ के विकास, वहाँ की योजनाएं पे कितना काम हुआ, इन सारी चीज़ों पे परिचर्चा कर रही है। इसी क्रम में आज हम मौजूद हैं पंचायत शुक्रबेगचक, प्रखंड खुसरूपुर, जिला पटना में, और हमारे साथ मौजूद हैं पंचायत समिति के उम्मीदवार भोनू मुखिया जी। आइए आज हम इनसे बात करते हैं इनके क्षेत्र के बारे में, इनके पंचायत में हो रहे विकास के बारे में और किस तरह से ये सदस्य बन के जब आएंगे तो कार्य कर पाएंगे, इस बारे में। सर, नेशन 24 में आने के लिए आपका स्वागत है। बहुत बहुत नमस्कार सर। पंचायत चुनाव नज़दीक है और सारे लोग अपने अपने तैयारी शुरू कर चुके हैं। आप भी उसमें से हैं, क्योंकि आप भी एक प्रत्याशी हैं जी। तो कितना विकास दिखता है आपको अपने पंचायत में? देखिए, अभी जो भी विकास हो रहा है, जो जीते हुए कैंडिडेट हैं वो खुद क्या किए हैं, जनता भी सब लोग जान रहे हैं। हम उनको शिकवा शिकायत किस लिए करें? हम कभी शिकवा शिकायत किसी को करने का मेरा जो है आदत है नहीं। हमसे जो बनता है, समाज में सेवा करते रहते हैं। आज 15-20 बरस से जो है समाज में हम सेवा कर रहे हैं। जो भी कहीं कमी बेसी है, कुछ जो बने अपना घर से पैसा 4 पैसा 1000-2000 जो भी लगे समाज में हम लगा देते हैं। समाज को सेवा में लगे हुए रहते हैं। सब लोग, जनता भी है, बहुत सारे यहाँ पूछताछ कर सकते हैं हमारा बारे में। जो भी हमसे बनेगा, भलाई छोड़ के हम किसी को बुराई नहीं करते। जैसे 300 देखिए कि 251 को चापाकल जो है विधायक फंड से हम पंचायत में गड़वा चुके हैं, अपने रह करके अपने हाथ से, जो कि किसी से 1 रुपया 5 रुपया मतलब 50 रुपया भाड़ा तक भी नहीं लिए। और जो हमसे बन रहा है, किसी को वृद्धा पेंशन है, किसी को कुछ भी है, जो भी सहयोग मेरा से बनता है, जो हमारे पास कह देते कि काम जरा सा कर दीजिए, हम करने के लिए जनता को भी तैयार रहते हैं। और मेरा जो है लक्ष्य है, तो जनता भी खुद है जो जान रहे हैं सब लोग को अभी जो है कि भाई समिति पद में मेरा तो सीट है, हरिजन सीट है, तो हम तो समिति का ही लड़ सकते हैं। सब लोग जनता को कहना हुआ कि आप खड़ा होइए मुखिया जी, आपका जो है हर तरह से सपोर्ट है। पंचायत समिति के कार्य कैसे होते हैं, पूरे सुचारू रूप से कैसे काम करते हैं? वो तो खुद है जो जीते हुए कैंडिडेट है, वो बता सकते हैं। हमके पर जब समस्या, जब जीतेंगे, हमारे पर जब भार आएगा, तो हम खुद उसको सोचेंगे कि कैसे करना है। आपके अंदर में कितने मुखिया होते हैं? यहाँ पर 20 से 20 कैंडिडेट हो जाता है मुखिया का। हाँ, 20 से बेसी हो जाता है। इस बार तो लगता है कि 18-20 रहबे करेगा। आप इसी गांव के हैं जी, और बहुत सारी योजनाएं हैं सरकार के जो मुखिया द्वारा कार्य को क्रियान्वयन करना था। उसमें से एक महत्वपूर्ण योजना है जल नल योजना, जो 7 निश्चय योजना में से एक योजना है। शौचालय भी है, पर हम पहले जल नल की बात करते हैं। कितना काम हो पाया है आपकी जल नल योजना में? काम तो हो रहा है बहुत सा, थोड़ा सा काम थोड़ा बच रहा है। जो सब लगे हुए हैं, सब तत्मन से लगे हुए हैं। जो कुछ काम बाकी ताकि है ना, उसमें सब लोग लगे हुए हैं। क्या जल और नल पाइप के द्वारा घर घर तक पहुंच चुका है क्या? हाँ, घर घर तक तो पहुंच चुका है। थोड़ा सा जो रिपेयरिंग वगैरह है ना, उस सब में सब लगे हुए हैं। सब बार अपना अपना काम कर रहे हैं। शौचालय की क्या स्थिति है? क्योंकि जब मैं सुबह इधर से गुजरा था तो बहुत सारे लोग नित्य कर्म के लिए बाहर थे, और आपको ही पता है कि स्वच्छ भारत के तहत ये तय किया गया है कि हर घर शौचालय दिया जाए, जिससे कि बाहर शर्मिंदगी भी महसूस कम होना पड़े और वातावरण भी शुद्ध रहे। क्या लगा आपके? ना कुछ हुआ है, बहुत सुधार हुआ है, लेकिन बहुत सारे अभी जो है नहीं मिला है सबको। अभी आधा से ज़्यादा को जो है समझिए कि नहीं मिला है शौचालय। अच्छा, क्यों? इसके पीछे का रीज़न 5 साल होने जा रहे हैं। क्या है अब तो बताएंगे, विशेष बताएंगे मुखिया जी को जो कार्य करता शाम जी हैं, इसके बारे में मतलब कह सकते हैं कि क्या दिक्कत है। मतलब आधा से बेसियों को अभी जो है शौचालय नहीं मिला है, लेकिन फिर भी उतने मिलने से बहुत सारे अपने पैसे से चाहे जैसे भी रोड पर बहुत सारी सफाई हो गया है। मतलब कि शौचालय के लिए जितना आना चाहिए था उतना अभी तक लोगों तक घर तक पहुंचा नहीं है। यानी कि अभी भी 5 साल होने के बावजूद अभी भी शौचालय पूरा नहीं हो पाया है। इंदिरा आवास की क्या स्थिति है? इंदिरा आवास भी वही स्थिति है।
बहुत सारे आदमी हैं जो कि अभी देख सकते हैं कि अभी झोपड़ी में ही रह रहा है, लेकिन उसके पास इंदिरा आवास नहीं मिला। शिकायतें ऐसे भी उमेश जी हैं, बहुत सारे हैं। कहने का मतलब कितना नाम बताएं, मतलब बहुत सारे हैं जो कि स्थिति ऐसा है कि वो बेचारा खाए बिना भी ये जुड़ता है, और वो घर कहाँ से बनाएगा, उसका भी इंदिरा आवास अभी तक नहीं मिला। राशन कार्ड, आपको ही पता है कि जन वितरण प्रणाली के तहत राशन कार्ड गांव-गांव में दिया गया है, जिसके तहत अनाज उपलब्ध कराया जाता है गरीब के लिए कम पैसे पे। तो यहाँ पे राशन कार्ड की स्थिति क्या है? क्योंकि मैंने जब पता किया था तो पता चला कि राशन कार्ड में काफ़ी अनियमितता नज़र आई थी। राशन कार्ड भी यहाँ बहुत सा कि नहीं है, बहुत दिक्कत है। क्या लोग अप्लाई नहीं करते हैं क्या? अप्लाई करते हैं, बात रह गई उनको लाइन अप करने वाला नहीं मिलता है समय पर, मतलब कि हो रहा है तो बहुत सा जानकारी नहीं होता है कि इस बार क्या हो रहा है, इस टाइम क्या हो रहा है, इसके कारण से भी। मैं आपको बता दूं कि भोनू मुखिया जी हमारे साथ मौजूद हैं और वार्ता और चर्चा कर रहे हैं हमारे साथ इस पंचायत को लेके। इनका कहना है कि ये हमेशा सुख दुख में गर्मियों के बीच रहते हैं और हमेशा बात करते हैं, गर्मियों के सुख दुख में साथ देते हैं और पहली बार ये चुनाव पंचायत समिति का लड़ने जा रहे हैं और समाज सेवी हैं, राजनीति से जुड़े हैं। इनका अपना व्यवसाय भी है, लेकिन व्यवसाय के साथ साथ ये पंचायत अपने क्षेत्र में जो है विकास के लिए और सुख दुख में साथ देने के लिए लोगों के बीच बने रहते हैं और लोगों के कहने पे ही ये पंचायत चुनाव लड़ने के लिए खड़ा हुए हैं। और इनका कहना है कि यदि लोगों ने मुझ पर विश्वास जताया है तो मैं यदि जीतूंगा तो वो सारे विकास, वो सारे कार्य करूँगा जो मैं इस क्षेत्र में शुरू से चाहता था और समाज सेवी होने का मेरी ये इच्छा भी थी। कुछ चंद सवाल और है आपसे जी। सड़कें नली गली मुझे दिख नहीं रही है। हाँ, कुछ कमी है, थोड़ा सा काम हुआ है, लेकिन थोड़ा कहीं हुआ कहीं नहीं भी हुआ है, बाकी तो है। ऐसा क्यों है? क्योंकि छोटा पंचायत में तो सबको देखना है, चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो। सबको देखना चाहिए। फिर ऐसा क्यों है? अब तो विशेष शाम जी बताएंगे ना, मुखिया हैं, और विकास का तो मालिक पंचायत का मुखिया होता मुझे जानकारी है कि श्याम जी मुखिया नहीं है यहाँ। है। मुखिया शांति देवी हैं, उनका कार्यभार देखते हैं, या तो शांति देवी, उनसे भी पूछ सकते हैं, तो वृद्धा है बेचारी, मैं ठोकवा है, जो कार्यभार करेंगे तो उनका बाल बच्चा कर रहे हैं और शाम जी कर रहे हैं, मतलब राम वो उनका बच्चा छोटा है। मतलब जो मुखिया हैं उनके लोग जो हैं, सहयोगी जो हैं, उनके साथी जो हैं, वो मिल के सारे कार्य को देख रहे हैं उनके उम्र होने के कारण। हाँ, तो वो तो विशेष वही बताएंगे ना कि कौन देख रहा है, किनके लाइनअप पर चल रहे हैं, वो तो बताएंगे, वही ना बताएंगे। हम उनको निंदा किस लिए करें? नहीं, ठीक बात है, अपनी बातें रखी जाती है, निंदा नहीं की जाती। मेरा जो सोच है कि हम जब समिति जीतेंगे तो मेरा गांव का कोई भी समस्या हो, वो ब्लॉक उसको जाने का कोई ज़रूरी न पड़े। मेरा सब जो है घर में, जैसे मोसिमपुर पंचायत में जो कि मोसिमपुर का कोई भी लोग नहीं आते हैं ब्लॉक में, जो मुख्य काम जो है, मतलब कि कहने का मतलब है कि मुख्य काम जो है 2-4 गो जो कार्यकर्ता रूपी है वही आता है, तो कोई महिला कोई अथी नहीं आते हैं, वहाँ सब काम उनके पास हो जाता है। तो ऐसे होना चाहिए कि घर में, मतलब तो सोचना पड़ता है गार्जियन को, जैसे गांव में कोई भी मुखिया हो या कोई प्रत्याशी हो जीते हुए, उसका ये भार होना चाहिए कि मेरा जनता गांव का जो है, मेरा पंचायत का कैसे जो है विकास हो, किस तरह से हो और कैसे चलना है, ये सब कि सबको विचारधारा मिला करके चलना। यदि आप जीत के आते हैं तो सबसे पहले क्या क्या काम करेंगे? सबसे पहले जो विकास का जो सरकार की तरफ से जो योजना मिलेगा उस पर है जो कि हम है जो काम धाम करेंगे। जनता को जो है कोई ऐसा अनिगल भी कोई काम है उस पर दावा ठोकेंगे कि जैसे भी हो मेरा काम पंचायत का हो, मेरा गांव का हो, जैसे भी हो जाना चाहिए, कोई काम में कोई त्रुटि न रहे। भानु मुखिया जी कह रहे हैं कि ये जीतते हैं तो वो सारी योजनाएं जो सरकार के द्वारा आएगी उस पर हम यहाँ पे बेहतर ढंग से काम कर पाएंगे। शिकायतें हैं, दबे जुबान से बोल रहे हैं कि मुखिया द्वारा काम सही ढंग से नहीं किए जाने के कारण काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा है। ये सारी दिक्कतें इनको दिख रही है, पर ये कह रहे हैं साथ मिल के सबके साथ समझौता के साथ काम करना पड़ता है और आगे बढ़ना पड़ता है और विकास के बयार को बहाना पड़ता है। ये बातें हैं, चुनाव नज़दीक है, चुनाव में जाएंगे, जीत के आएंगे, अपने दावे अपने वादे को ये पूरा करने का वचन ले रहे हैं। जनता भी सामने ही देख रही है इनको सारा कुछ, जो हमारे कैमरे के माध्यम से ये जनता से भी मुखातिब हो रहे हैं और बोल रहे हैं। आप देख रहे हैं नेशन 24। नमस्कार।